नमस्कार। मैं विश्वजीत उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने महाभारत के 100 प्रश्न लेकर के। तो आइए इन्हें देखते हैं। महाभारत के लेखक का नाम है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास के पिता का क्या नाम है? तो पराशर ऋषि महर्षि वेदव्यास के पिता का नाम है। वेदव्यास को यमुना द्वीप में जन्म लेने के कारण क्या कहा जाता है? तो द्वैपायन व्यास कहा जाता है। महाभारत की रचना कितने वर्षों में हुई? तो महाभारत की रचना 3 वर्षों में हुई। वेदों के विभाजन कर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विभाजन किया था। व्यास का अन्य नाम क्या है? तो व्यास का अन्य नाम है बादरायण व्यास। बद्रिकाश्रम में ज्ञान की साधना करने पे इनका नाम बादरायण व्यास पड़ा। पराशर्य ये नाम पड़ा पराशर के पुत्र होने के कारण। विश्व वाङ्मय में सर्वाधिक विशाल ग्रंथ कौन सा है? तो वह ग्रंथ है महाभारत। महाभारत कैसा काव्य है? तो यह आर्ष काव्य है। आर्ष काव्य किसे कहते हैं? तो ऋषि प्रणीत काव्य को आर्ष काव्य कहा जाता है। महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? सतसहस्त्री संहिता कहा जाता है। महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है? तो ये 18 पर्वों में विभक्त है। महाभारत के नायक है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण महाभारत के नायक है। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो शांति पर्व है। इसमें 14,000 श्लोक हैं। महाभारत का सबसे छोटा पर्व कौन सा है? तो महाप्रस्थानिक पर्व सबसे छोटा है, जिसमें केवल 115 श्लोक हैं। महाभारत का विकास हुआ। महाभारत का विकास 3 चरणों में हुआ। एक जय, फिर भारत, फिर उसके बाद महाभारत। जय में 8,800 श्लोक हैं, भारत में 24,000 श्लोक हैं और अंतिम चरण में ये महाभारत बना जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। भारतवर्ष का विश्वकोश है। भारतवर्ष का विश्वकोश महाभारत है। महाभारत के प्रवक्ता ऋषि शौति ऋषि हैं, जिन्होंने इसको बोला था, महाभारत का ज्ञान दिया था, शौति ऋषि। गांधारी के कितने पुत्र थे? तो गांधारी के 100 पुत्र थे। राजा विराट की पुत्री का विवाह किससे हुआ? तो अभिमन्यु से हुआ। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है। पांडवों को कितने वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ? तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास 1 वर्ष का और 12 वर्ष का वनवास। कीचक का वध किसने किया? तो भीम ने कीचक का वध किया। अर्जुन का पुत्र कौन था? अभिमन्यु। कृष्ण के पास सहायता हेतु कौन कौन जाते हैं? तो अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण के पास सहायता हेतु जाते हैं। काशीराज की पुत्री अंबा का हरण किसने किया? भीष्म ने अंबा का हरण किया। दूसरे जन्म में अंबा द्रुपद के घर किस रूप में जन्म लेती है? तो शिखंडी के रूप में जन्म लेती है। भीष्म के सेनापति रहते कितने दिनों तक महाभारत का युद्ध चला? 10 दिनों तक भीष्म के सेनापति रहते महाभारत का युद्ध चला। कृष्ण अर्जुन संवाद किस पर्व में है, जिसे श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं? तो ये भीष्म पर्व में है। गुप्तकालीन अभिलेख में महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो सतसहस्त्री संहिता के नाम से इसे गुप्त काल में जाना जाता था। भीष्म प्राण त्यागने के लिए कौन से समय की प्रतीक्षा करते हैं? तो उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं भीष्म। शिशुपाल वध तथा कौन से पर्व से लिया गया है? शिशुपाल वध कथा कौन से पर्व से लिया गया है? तो ये सभा पर्व से लिया गया है। पांडव वेश बदलकर किस राज के राजा राजप्रसाद में रहते थे? पांडव वेश बदल के किस राजा के राजप्रसाद में, मतलब कि महल में रहते थे? तो ये मत्स्य राज विराट के महल में रहते थे। धृतराष्ट्र को समस्त युद्ध वृत्तांत दिव्य दृष्टि से देखकर कौन बताता है? तो संजय। संजय नाम का एक व्यक्ति है जो धृतराष्ट्र को सारी युद्ध की गतिविधि को दिव्य दृष्टि से देखकर बताता है। द्रोणाचार्य के सेनापति में कौरव तथा पांडवों के साथ कितने दिनों तक भीषण तथा अन्यायपूर्ण युद्ध हुआ? तो ये 5 दिन तक हुआ। द्रोण का वध छल पूर्वक होने से उनका पुत्र अश्वत्थामा कुपित होकर कौन से अस्त्र का प्रयोग करता है? तो नारायणास्त्र का प्रयोग द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा करता है। कौरव सेना का अध्यक्ष द्रोणाचार्य के बाद कौन बनता है? तो द्रोणाचार्य के बाद कौरव सेना का अध्यक्ष कर्ण बनता है। कर्ण के नेतृत्व में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? तो ये 2 दिन चला। कर्ण के बाद कौरवों का सेनापति कौन बना? तो शल्य।
कर्ण के बाद सेनापति बना। तो सबसे पहले भीष्म, भीष्म के बाद द्रोण, द्रोण के बाद कर्ण, कर्ण के बाद शल्य। आगे देखिए, युद्ध की समाप्ति कौन से पर्व में हो जाती है? तो युद्ध की समाप्ति शल्य पर्व में हो जाती है। शल्य पर्व केवल एक दिन ये युद्ध चला था। शल्य के सेनापति रहते। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो ये 18 दिनों तक चला। पांडवों की सोई हुई सेना पर आक्रमण करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के मारे जाने की कथा कौन से पर्व में है? तो ये सौप्तिक पर्व में है। पांडव किसे पकड़कर सिर से मणि निकाल लेते हैं? तो अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल ली जाती है। कौन स्त्री जाति को शाप देते हैं कि स्त्रियों के मन में रहस्य की कोई बात छिपी नहीं रहेगी? तो ये युधिष्ठिर ने श्राप दिया था। गांधारी द्वारा किसके वंश के विनाश का शाप दिया जाता है? तो ये श्री कृष्ण के वंश की समाप्ति अर्थात यादव वंश की समाप्ति के लिए शाप देती हैं गांधारी। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र व विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र महाभारत के कौन से पर्व में है? तो यह अनुशासन पर्व में है। किस वंश के लोग परस्पर युद्ध करके समाप्त हो जाते हैं? तो ये यादव वंश के लोग परस्पर युद्ध करके समाप्त हो जाते हैं गांधारी के श्राप की वजह से। महाभारत के में कौन से रस की प्रधानता है? तो इसमें शांत रस की प्रधानता है। गीता जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। महाभारत कैसा ग्रंथ है? तो ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। पंचम वेद के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाभारत को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। महाभारत को और क्या कहा जाता है? तो इसे जय संहिता कहा जाता है। महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये पूना से प्राप्त होता है। चातुर्य वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागश इत्युक्तम अस्ति। तो ये उक्ति कहाँ है? चातुर्य वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागश, तो ये महाभारत में है। दूत क्रीड़ा वर्णन कस्मिन पर्वणि विद्यते? दूत क्रीड़ा का वर्णन कौन से पर्व में है? तो ये सभा पर्व में है। महाभारत के लेखक का नाम है महर्षि वेदव्यास। यह प्रश्न दोबारा आ गया। विश्व साहित्य इतिहास से बृहत्तम महाकाव्यम अस्ति। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो ये महाभारत है। महाभारत 31 श्लोका सन्ति। तो महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो 1,00,000 श्लोक हैं। लक्ष्य श्लोका। सतसाहस्त्री संहिता नाम किस ग्रंथ का है? तो महाभारत को ही सतसाहस्त्री संहिता कहा जाता है। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र ने हास्ति न तत्क्वचित कस्य परिचय उक्ता। तो इसमें किसका परिचय बोला गया है? तो ये महाभारत का परिचय बोला गया है। महाभारतस्य विषय वस्तु विभक्तम वर्तते। महाभारत का विषय वस्तु विभक्त है पर्वों में, पर्वेषु। महाभारतस्य द्वितीयम पर्वम के, महाभारत का द्वितीय पर्व कौन सा है? तो ये सभा पर्व है, द्वितीय पर्व। महाभारतस्य अष्टादशसु पर्वसु इदम द्वादशतमः भवति। महाभारत के 18 पर्वों में से इसमें द्वादशतमा मतलब कि 12वां पर्व कौन सा है? तो ये शांति पर्व 12वां पर्व है। पांडवा वनवासाय किम वनम प्रविशु। पांडव वनवास के लिए कौन से वन में प्रवेश करते हैं? तो ये नैमिषारण्य में प्रवेश करते हैं। महाभारते राधिका पुत्र कह कथ्यते। महाभारत में राधिका का पुत्र किसे कहा गया है? कौन है? अर्थात ये कर्ण है। महाभारते अंतिम पर्व किम। महाभारत का अंतिम पर्व स्वर्गारोहण पर्व है। शांति पर्वणि बलस्य अंगानि सन्ति। शांति पर्व में बल के कितने अंग बताए गए हैं? तो 6 अंग बताए गए हैं, 6। महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि नलोपाख्यानम वर्णितम। महाभारत के कौन से पर्व में नलोपाख्यान वर्णित है, मतलब वर्णन किया गया है? तो ये वन पर्वणि, वन के पर्व में, वन पर्व में वर्णित किया गया है, वर्णन किया गया है। महाभारत से कस्मिन् पर्वणि गीताया उपदेश। महाभारत के कौन से पर्व में गीता उपदेश है? तो ये भीष्म पर्व में है। अहिंसा परमो धर्म वाक्यमिदं वर्तते। अहिंसा परमो धर्म यह वाक्य है तो महाभारत के शांति पर्व में। महाभारते भीष्मस्य प्राण त्याग कुत्र वर्णितः। महाभारत में भीष्म के प्राण त्याग का वर्णन कहाँ है? तो ये अनुशासन पर्व में है। महाभारत से चतुर्थ पर्वण नाम की। महाभारत के चतुर्थ पर्व का नाम क्या है? तो ये विराट पर्व है, चौथे पर्व का नाम। विदुर नीति समुल्लिखितम वर्तते। विदुर नीति कहाँ लिखी गई है? तो ये महाभारत में लिखी गई थी। श्री कृष्ण कस्मिन् पर्वणि दूतस्य कार्यम अकरोत्। श्री कृष्ण कौन से पर्व में दूत का कार्य, संदेशवाहक का कार्य करते हैं? तो ये उद्योग पर्व में करते हैं।
सुभद्रा किसकी बहन थी? तो सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। माद्री किसकी माता थी? माद्री नकुल की माता थी। भीष्मस्य पितुः कृतं नाम किम? भीष्म के द्वारा भीष्म के पिता के द्वारा उन्हें क्या नाम दिया गया? तो इन्हें देवव्रत नाम दिया गया। देवव्रत उनके बचपन का नाम था, लेकिन एक प्रतिज्ञा के कारण इन्हें भीष्म कहा गया। कृष्ण की जन्मदात्री माता थी देवकी। कृष्ण की को जन्म देने वाली माता देवकी थी। भीष्मस्य पिता आसीत। भीष्म के पिता हैं शांतनु। द्रोणाचार्यस्य वधम कह करो। द्रोणाचार्य का वध किसने किया? धृष्टद्युम्न ने किया। द्रोणी कह आसीत। द्रोणी किसे कहा जाता है? तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को द्रोणी कहा जाता है। बृहन्नला कह आसीत। बृहन्नला किसे कहा जाता है? तो अर्जुन को बृहन्नला कहा जाता है, जो कि विराट के राजमहल में रहते थे, तो इनका नाम बृहन्नला था। कर्ण कवच कुंडलो कस्मै प्रदत्तवान। कर्ण ने कवच और कुंडल किसे दिए? तो इंद्र को दिए। सावित्री कथा कुत्र वर्णिता। सावित्री की कथा कहाँ वर्णित है? तो वन पर्व में सावित्री की कथा वर्णित है। शांतनु पुत्रस्य नाम किम। शांतनु के पुत्र का क्या नाम है? तो अभी मैंने बताया कि शांतनु के पुत्र का नाम भीष्म है। महाभारतस्य सौप्तिक पर्वणः प्रमुखा घटना अस्ति। महाभारत के सौप्तिक पर्व की प्रमुख घटना है अश्वत्थामा द्रौपदी पुत्राणाम वध। अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी पुत्रों का वध। महाभारते यक्ष प्रश्नानाम उपयुक्तानि उत्तराणि कः दत्तवान्। तो युधिष्ठिर। महाभारत में यक्ष के प्रश्नों का उपयुक्त उत्तर कौन देता है? तो युधिष्ठिर देता है। हस्तिनापुर राजधानी थी। हस्तिनापुर किसकी राजधानी थी? तो पांडवों की राजधानी थी। महाभारत युद्ध के समय दिव्य दृष्टि किसको प्राप्त थी? तो दिव्य दृष्टि संजय को प्राप्त थी। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित इयम् उद्घोषणा स्वरचना विषय केन कृता। तो महाभारत कृता व्यासेन। व्यास के द्वारा ये कथा, ये वाक्य लिखी गई है। युद्ध में पांडवों की सहायता किसने की? तो श्री कृष्ण ने युद्ध में पांडवों की सहायता की। कालांतर में द्रौपदी सहित पांडव कहाँ गए? हिमालय गए। पांडवों तथा कौरवों के मध्य कहाँ युद्ध हुआ? पांडव तथा कौरवों के मध्य युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। महाभारत युद्धे सर्वाधिक दिवस पर्यंतम कौरव सेनापति का आसीत। तो सबसे ज्यादा समय तक कौरवों का सेनापति भीष्म था। फिर 10 दिनों तक, फिर उसके बाद द्रोणाचार्य 5 दिनों तक, कर्ण 2 दिनों तक और शल्य 1 दिन तक। टोटल 18 दिनों तक युद्ध चला। दमयंती कथा महाभारते कस्मिन् पर्वणि वर्तते। नल दमयंती की कथा वन पर्व में लिखी गई है। नैमिषारण्य महाभारतीयानां कथा कः उक्तवान्। तो उग्रश्रवा। अकबर के दरबार में संस्कृत रचना जिसका फारसी में रज्मनामा के नाम से अनुवाद हुआ था, वह है महाभारत। कीचक कस्य वधम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि वर्णितम। कीचक वध महाभारत के कौन से पर्व में वर्णित है? तो ये विराट पर्व में वर्णित है। अर्जुनेन सह युद्धम कर्तुम अश्वत्थामा कस्य अस्त्रस्य प्रयोगम अकरोत्। अर्जुन के साथ कर्ण युद्ध करते समय कौन से अस्त्र का प्रयोग करता है? तो ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् वर्तते। तो ये कौन सी जगह श्लोक है? तो ये आदि पर्व में वर्णित है। यक्ष संवाद कहां से लिया गया है? महाभारत से यक्ष संवाद लिया गया है। तो कैसे लगे आपको ये प्रश्न? तो आगे भी ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।